विशेषकर राजस्थान की बात करें अपन, तो जैसा रघुवीर जी बता रहे थे, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की बात हो, चूरू की बात हो, झुंझुनू की बात हो, सीकर की बात हो, पूरे राजस्थान में इंडिया गठबंधन ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, हमारी 11 सीटें जो है 3 गठबंधन साथियों की, 8 कांग्रेस की जो सीटें आई। और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में, मैं हनुमानगढ़ के अंदर जब प्रचार चलता था रघुवीर जी, मैं हमेशा कांग्रेस के साथियों से बात करता था कि सीपीएम के लोग किस कदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के काम करते थे, उनकी फोटो भी देखते थे, अखबार में भी आते थे कि इस तरह से काम किया आप लोगों ने। जैसे क्योंकि जब कैंडिडेट जब इंडिया गठबंधन का था तो उसमें कांग्रेस सीपीएम की बात नहीं थी। आपने इंडिया गठबंधन के लिए जो काम किया और हनुमानगढ़ में जो 6 महीने के अंदर ही जो आपने स्थिति बदल दी, जो बीजेपी पहले भी उस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ का वोट था, कि बीजेपी के खिलाफ 19,000 वोटों से हनुमानगढ़ में लीड करना, ये इंडिया गठबंधन की मजबूती दर्शाता है। क्योंकि जब भी गंगानगर लोकसभा की बात होती, रघुवीर जी हनुमानगढ़ के बारे में बड़ी चिंता करते कि हनुमानगढ़ में क्या होगा, हनुमानगढ़ में क्या होगा। मैं उनको भाषण में भी बोलता था, मैं कहा बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ा है वो वोट कांग्रेस को डाइवर्ट होगा, बीजेपी को नहीं जाएगा, क्योंकि वो अलग स्थितियां थी उस चुनाव में। वो वोट बीजेपी के खिलाफ था, ना कि कांग्रेस के खिलाफ था, तो वो दोबारा डाइवर्ट हुआ और सारा वोट यूनाइट होकर आपकी मेहनत से जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर अपने तीनों सीटें, गंगानगर लोकसभा में हनुमानगढ़ जिले की तीनों सीटों में हमने लीड किया है और चूरू लोकसभा में इंदौर में लीड किया है। तो हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छी स्थिति रही और अब लोकसभा के चुनाव में भी बहुत स्थिति रही। सरकार बनने की बात, नहीं बनने की बात, ये उच्च स्तर की बातें हैं, चल रही है। मैं कामरेड साहब को, रामेश्वर जी को कह रहा था, जिस तरह की स्थितियां बनी है, हो सकता है मिड टर्म पोल होने की स्थिति आ जाए और 5 साल हमें इस द्वारा अगर ये सरकार भी बनती है तो मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरह से अपने मन की बात करते थे, अब मन की बात नहीं करेंगे, अब लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन जाए, क्योंकि इनकी 240 सीटें आई है और इनकी पार्टी के अंदर भी मोदी का विरोध है, तो पार्टी के अंदर भी विरोध है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो सबसे बढ़िया। नहीं बनेगी तो जब पिछली बार हमारे 50-55 एमपी थे और राहुल गांधी जी ने उन 50-55 एमपी के बल पे आप लोगों को सांस लेके जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल वापस करवाया, जिस तरह से किसान साथियों ने काले कानूनों के खिलाफ सरकार को झुका दिया, तो इस दफा तो विपक्ष बहुत मजबूत है, तो इनके नकेल डाल के रखेगा। आने वाले चुनाव में भी जैसा अभी पूर्व साथियों ने कहा कि हम मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को निश्चित रूप से शिकस्त देंगे। और आप लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया, हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, मंच दिया, उसके लिए सब साथियों का अभिवादन, धन्यवाद। और मंच में बैठे सभी सम्मानित व्यक्तियों का, जैसे रामेश्वर जी ने नाम लिया, बहादुर सिंह जी ने जो नाम पढ़े, वो सभी सम्मानित मंचों को मैं नमस्कार करता हूं, उनको सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद, लाल सलाम, जय कांग्रेस।